तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अगर आपके पास कोई रीजन है, कोई एरिया है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया से आपके पास कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं? ये एक पर्टिकुलर एरिया था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये एरिया है। तो एरिया होता है, तो एरिया का एक एरिया वेक्टर होता है। क्या होता है? एरिया वेक्टर, ए वेक्टर। एरिया वेक्टर के साथ फील्ड ने कितना एंगल बना रखा है? थीटा, एरिया वेक्टर के साथ। तो आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो आप सिंपल बोलते हो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द एरिया परपेंडिकुलरली। नॉर्मली हमारे एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। कितनी लाइन गुजर रही है, गिनती। तो कहा गया द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली मतलब, नॉर्मली मतलब बिल्कुल एक्टिव नहीं हो। नॉर्मली मतलब क्या होता है? तो आपके किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, परपेंडिकुलरली कितनी लाइन गुजर रही है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। निकालने का तरीका लाइंस की गिनती करना नहीं है, क्योंकि लाइंस आपको दिखती नहीं है तो आप गिनती भी नहीं कर पाओगे। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का तरीका होता है बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करना। अब ये बताओ, क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलरली जा रही हैं? हाँ ना बोलो। पर क्या हर लाइन का एक कंपोनेंट होगा जो, बोलो भाई, जो एरिया के परपेंडिकुलर होगा? तो अगर ये बी है और ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। मैं जानता हूं कि बी वेक्टर तो एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन बी कॉस थीटा तो एरिया के परपेंडिकुलर है ना। तो ये एरिया, ये बी कॉस थीटा, ये तो एरिया के परपेंडिकुलर है। तो बी कॉस थीटा एरिया के परपेंडिकुलर है, बी कॉस थीटा एरिया के परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या चाहिए होता है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है। एरिया के परपेंडिकुलर का अर्थ होता है अंशु नॉर्मल वेक्टर के अलोंग। एरिया के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल के अलोंग ही तो हो गई। एरिया के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के अलोंग होगी। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल खुद एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर होगी तो मुझे एरिया के परपेंडिकुलर वाली फील्ड लेनी है और एरिया लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका काम हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या बोला गया? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया। एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया। अब इस डायग्राम से साफ दिख रहा है कि एरिया के परपेंडिकुलर कौन सी फील्ड है? बी कॉस। हाँ ना बोलो। तो बी परपेंडिकुलर क्या हो गया? बी कॉस थीटा। और एरिया की वैल्यू क्या मान लेते हैं? ए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया बी ए कॉस थीटा। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा। इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। डिनोट किससे करते हैं? फाई से। फाई एम भी बोलते हैं, कई जगह फाई भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब आपने और मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा को मैं चाहूं तो वापस से बी डॉट ए। कई किताबों में एरिया को डीएस लेते हैं। क्या लेते हैं? डीएस। तो कई जगह अगर ऐसा लिखा हो तो घबराने की बात नहीं है, बी डॉट डीएस। डीएस इज एरिया वेक्टर, ठीक है, और बी मैग्नेटिक फील्ड। तो आप फ्लक्स निकालना चाहते हो, दो तरीके हैं, या तो आप बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, फील्ड की वैल्यू, एरिया की वैल्यू पुट करो, कॉस थीटा पुट करो और आ जाएगा आंसर। यहां पर थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कौन होता है? एरिया के परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो या तो ऐसे निकल जाएगा या बी डॉट ए से निकल जाएगा, सिंपल तरीका, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। डब्ल्यू बी, फुल फॉर्म डब्ल्यू ई बी ई आर, वेबर कहते हैं इसे। और वेबर बना किससे? वेबर बना टेस्ला मीटर स्क्वायर से। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होती है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को बुलाने लग गए हम वेबर। तो वेबर बोलो या टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 4। देखो यार क्या होता है, कई बार ना आपको गॉस में डाटा दिया होता है, गॉस मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दी होती है, पर कोई बात नहीं, आपको गॉस में दियोगे, आप टेस्ला में कन्वर्ट कर लेना। मैं उसका यूनिट क्यों याद कर रहा हूं?
वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब भी आपको वेबर में फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में लेना है, एरिया को मीटर स्क्वायर में लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है, आपके साथ आ जाएगा। याद रखना, एक डॉट प्रोडक्ट वाला तरीका है, एक सिंपल मल्टीप्लाई करने वाला तरीका है। जैसा क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी हम लगा लेंगे। तो इस पूरी स्लाइड से, अच्छा अब ये बताओ, ये स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है। वेक्टर क्यों है? स्केलर है भाई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ, आपको पता होना चाहिए जब भी दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है, और डॉट प्रोडक्ट का निकनेम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। सुना है कभी? डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि बी डॉट ए करके जो फाई आ रहा है वो स्केलर है। किसी ने मुझसे कहा एक एरिया है, इस तरफ फ्लक्स जा रहा है 12 वेबर, इस तरफ जा रहा है 5 वेबर, सिंपल प्लस माइनस करते हैं, समझ रहे हो? नहीं आया समझ में? पक्का? फ्लक्स की डायरेक्शन इतनी होती है, इस तरफ या इस तरफ, ऐसा नहीं होता कि आप भी बोलो भैया फ्लक्स वेक्टर है। फ्लक्स वेक्टर नहीं है, फ्लक्स सिंपल नंबर ऑफ फील्ड लाइन की गिनती है। एक एरिया से कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है परपेंडिकुलरली, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, या फिर बी डॉट ए, इतना ही याद रखना है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ, इस पूरी स्लाइड से आपने यही सीखा है जो मेन बात है। एक तो इसको 5 से डिनोट करते हैं, वेबर इसका यूनिट है, पर मेन बात ये लिखी, बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, क्लियर है? तो डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट और क्वांटिटी क्या है।